नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं शिव पुराण की द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के पंचम खंड युद्ध खंड में दिए हुए शंखचूड़ की कथा को, जिसे आरंभ में जालंधर भी कहा गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए और मरीचि जी के जो पुत्र हैं वह कश्यप मुनि कहलाए। वहीं दूसरी तरफ जो है ब्रह्मा जी के एक और जो पुत्र हैं वह दक्ष हैं, और दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह जो है कश्यप मुनि के साथ में कराया। उन्हीं कश्यप मुनि की जो पत्नी है उनका नाम दनु है, और उनसे उनके पुत्र हुए जिनका नाम दम हुआ। दम जो है काफी धर्मपरायण है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, दानवीर हैं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं होती है, और संतान प्राप्ति के लिए वह पुष्कर जाकर जो है विष्णु जी की तपस्या करते हैं। उनकी घोर तपस्या के कारण से जो है उनके मस्तक से तेज प्रकट होता है, जिससे कि सारी पृथ्वी संतप्त होना शुरू कर देती है। यह सब देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचते हैं, और ब्रह्मा जी उन सभी देवों को लेकर विष्णु जी के पास में जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि अभी प्रलय का समय नहीं आया है, और यह सब जो है जो दम्भ है वह उनके लिए, उनके पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, जिसके कारण से यह पृथ्वी संतप्त हो चुकी है, संतप्त हो रही है, और वह उन्हें वर देकर यह शांत कर देंगे। यह सब सुनकर सभी देव और ऋषि अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, और इसके पश्चात में विष्णु जी वहां जाते हैं जहां पर दम तपस्या कर रहे हैं। विष्णु जी उन्हें वर मांगने के लिए कहते हैं। तब दम पुत्र प्राप्ति के हेतु कहते हैं कि उन्हें एक ऐसा बलशाली पुत्र प्राप्त हो जो कि उनके जैसा ही हरिभक्त हो, और वह त्रिलोक पर जीत हासिल करे, और देवता भी उसको परास्त न कर सकें। यह कहने पर विष्णु जी उन्हें तथास्तु कहकर उन्हें यह वर देते हैं, और वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। इसके पश्चात दम अपनी घर की तरफ वापस चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी गर्भवती होती है, और यह भी कहा गया है कि उनके गर्भ में सुदामा गर्भ के रूप में प्रवेश करते हैं, जो कि इसे पिछले जन्म में श्री कृष्ण जी के पार्षद रहे हैं, और वह राधा रानी के शाप के द्वारा जो है वह दैत्य योनि में उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार से जो है सुदामा जो है दम की पत्नी के घर में प्रवेश करते हैं। कुछ समय पश्चात जो है एक बालक का जन्म होता है, जो कि बहुत ही तेजोमयी है। सभी प्रसन्न होते हैं, और उस बालक का नाम शंखचूड़ रखा जाता है। शंखचूड़ अपने बाल्यकाल में ही निपुण है, और वह सभी विद्याओं को अर्जित करते हैं। बड़े होने पर वह जयगसप मुनि के द्वारा पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी के ब्रह्म विद्या के लिए तप करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होने पर वहां प्रकट होते हैं और उनसे वर लेने के लिए कहते हैं। तब शंखचूड़ कहते हैं कि वह सभी पर विजय प्राप्त कर सके, और देवता भी उन्हें परास्त न कर सके। ब्रह्मा जी उन्हें यह वर देते हैं, और इसके बाद कहते हैं कि वह यहाँ से बदरी वन की तरफ जाएं, जहाँ पर धर्मध्वज की कन्या तुलसी वहाँ पर वर प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं, और वह उन्हीं के लिए उपयुक्त हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्धान हो जाते हैं। तब शंखचूड़ ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार बदरिका आश्रम की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वह तुलसी जी को तप करते हुए देखते हैं। वह तुलसी जी से पूछते हैं कि वह क्या कर रही हैं, और वह किसकी पुत्री हैं। तुलसी जी उनके प्रश्न का जवाब देती हैं, और इस बीच में दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। शंखचूड़ बताते हैं कि वह पिछले जन्म में जो है वह श्री कृष्ण के पार्षद सुदामा रहे, लेकिन शाप के कारण से जो है उन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई। तुलसी जो है शंखचूड़ की परीक्षा लेती हैं उन्हें वर प्राप्ति के कारण से, जिसमें शंखचूड़ सफल होते हैं। तभी वहां ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं, और वह उन दोनों से यह कहते हैं कि वह दोनों ही जो हैं विवाह के लिए उपयुक्त हैं, और
बिना किसी संदेह के वह गांधर्व विधि के द्वारा जो है विवाह करें। इसके बाद शंखचूड़ तुलसी से गांधर्व विधि के अनुसार विवाह करते हैं और विवाह के और तब के पश्चात जो है वह अपने निवास की तरफ लौट जाते हैं, जहां पर उनके कुल गुरु शुक्राचार्य सभी दैत्यों की अनुमति से शंखचूड़ को दैत्यों का अधिपति घोषित करते हैं। शंखचूड़ के राज्य में सभी प्रसन्न हैं, सभी जो धर्म कार्य हैं वह संपन्न होते हैं। प्रकृति शंखचूड़ ने सभी को परास्त कर दिया है और देवताओं को भी अपने अधीन कर रखा है, जिसके कारण से जो देवता हैं वह प्रसन्न नहीं है। इस कारण से सभी देव ब्रह्मा जी के समझ पहुंचते हैं और इसके निवारण के लिए कहते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवों को लेकर विष्णु जी के समझ जाते हैं, जहां पर विष्णु जी उन सभी को यह बताते हैं कि शंखचूड़ पिछले जन्म में उन्हीं के पार्षद सुदामा रहे, लेकिन राधा रानी के शाप के द्वारा जो है उन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई है और पहले से ही यह निश्चित है कि उनका वध जो है शिव जी के त्रिशूल द्वारा निर्धारित हो चुका है और फिर से वह जो है उनके श्री कृष्ण के पार्षद में ही जो है स्थापित हो जाएंगे। तो इसलिए वह सभी जो है शिव जी के पास में जाएं। विष्णु जी और ब्रह्मा जी सभी देवों के साथ में जो है शिव जी के पास में जाते हैं और यह सभी बात उन्हें बताते हैं। शिव जी कहते हैं कि वह निश्चित होकर अपने स्थान पर जाएं, वह निश्चित ही जो है शंखचूड़ का वध करेंगे। उन सभी के अपने निवास स्थान पर लौट जाने के बाद जो है शिव जी अपने गंधर्व राज दूत चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजते हैं कि वह युद्ध न करें और शांति प्रस्ताव के लिए वहां पर भेजते हैं। परंतु शंखचूड़ शांति प्रस्ताव को ठुकराते हुए यह कहते हैं कि वह देवताओं का राज्य उन्हें नहीं लौटाएंगे और वह युद्ध के लिए तैयार हैं। इसके पश्चात शिव जी यह सुनकर अपनी सेना तैयार करते हैं, जिसमें कि सभी देव ऋषि मुनि भूत पिशाच काली की सेना, आठवां भैरव और सभी लोग हैं। सभी शिव जी अपनी सेना के साथ में शंखचूड़ के निवास स्थान की तरफ प्रस्थान करते हैं। वह अपनी सेना को लेकर चंद्रभागा नदी के तट पर खड़े हो जाते हैं। इसके पश्चात जब शंखचूड़ को पता चलता है कि शिव जी अपनी सेना के साथ में आए हुए हैं, तब वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म को पूर्ण करने के पश्चात धर्म कार्य करते हैं। वह बहुत सारा दान देते हैं और अपने पुत्र का जो है अपना राज्याभिषेक करते हैं। वह तुलसी को युद्ध के बारे में बताते हैं, जिससे तुलसी दुखी होती है, परंतु वह उन्हें इस बात के लिए में तैयार हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है शंखचूड़ अपनी सेना को लेकर, जिनकी सेना काफी विशाल है, वह जाते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर शिव जी की सेना ठहरी हुई है। अपने दूत दानवेश्वर को शिव जी के समक्ष भेजते हैं शांति प्रस्ताव के लिए कि वह युद्ध ना करें। तब शिव जी कहते हैं कि वह किसी का भी पक्ष नहीं लेते हैं, वह भक्तों के अधीन है और यदि वह देवताओं का राज्य लौटा दें तो वह यह युद्ध नहीं करेंगे। परंतु शंखचूड़ जो है देवताओं का राज्य लौटाने के लिए मना करते हैं और वह युद्ध को ही अंगीकार करते हैं और इसके बाद जो है युद्ध आरंभ होता है। सबसे पहले शंखचूड़ के साथ जो युद्ध है वह वीरभद्र का हुआ है। इसके बाद भद्रकाली शंखचूड़ के साथ में युद्ध करती हैं। न्यास्त्र, नारायण शास्त्र और ब्रह्मास्त्र को शंखचूड़ पर छोड़ती हैं, पर शंखचूड़ ने उन सभी दिव्य अस्त्रों का निवारण कर दिया। इसके बाद जो है शंखचूड़ भी देवी के ऊपर 100 योजन की शक्ति से प्रहार करते हैं, परंतु भद्रकाली पर भी उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वह उसे काट देती हैं। इसके बाद जो है भद्रकाली मुष्टि प्रहार करती हैं शंखचूड़ पर, जिससे कि शंखचूड़ अचेत होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से जो है वह पुनः वापस से जो है मूर्छित से उठ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो है यह आकाशवाणी होती है कि हे भद्रकाली, आपके द्वारा शंखचूड़ का विनाश संभव नहीं है, इसलिए आप अन्य दैत्यों को अपना आहार बनाएं। तब भद्रकाली शांत होती हैं और वह अन्य असुर और दैत्यों को जो है उनका रक्तपान करती हैं। इसके पश्चात जो है भद्रकाली उस आकाशवाणी की बात को शिव जी से कहती हैं
तब जाकर शिवजी और शंखचूड़ का युद्ध होता है। यह युद्ध शिवजी आकाशवाणी की बात को सुनकर शंखचूड़ से युद्ध आरंभ करते हैं। शंखचूड़ शिवजी को अपने समस्त सामने देखकर अपने रथ से उतरकर वह साष्टांग प्रणाम करते हैं शिवजी को, और उसके पश्चात जो है वह पुनः विराजमान हो जाते हैं अपने रथ पर। इसके बाद जो है सैकड़ों वर्षों तक यह युद्ध होता रहता है। अंत में शिवजी अपने त्रिशूल के द्वारा शंखचूड़ पर प्रहार करने लगते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि इस समय त्रिशूल को मत चलाइए, आपके द्वारा देव मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और वह देव मर्यादा यह है कि जब तक शंखचूड़ के पास श्री कृष्ण का कवच है और उनकी पत्नी तुलसी जो है, जब तक उनका पतिव्रत धर्म अखंडित रहता है, खंडित नहीं होता है, तब तक कोई भी जरा या मृत्यु उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। जब यह आकाशवाणी शिवजी सुनते हैं तो वह अपने त्रिशूल को रोक देते हैं और तथास्तु कहकर स्वीकृति देते हैं। इसके पश्चात वह विष्णु जी को संकेत द्वारा इसका निवारण करने के लिए प्रेरित करते हैं। विष्णु जी तब जाकर एक ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और वह शंखचूड़ के समक्ष उपस्थित होकर यह कहते हैं कि हे दानवेश्वर, मैं आपसे इस समय दान देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। किस कारण से मैं यहाँ पर दान के लिए हूँ यह मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। तब जाकर शंखचूड़ ओम कहकर जो है स्वीकृति प्रदान करते हैं। तब ब्राह्मण वेश में विष्णु जी कहते हैं कि मुझे आपका कवच चाहिए दान के रूप में। तब शंखचूड़ जो है दान के रूप में अपने कवच को श्री उन ब्राह्मण को दे देते हैं। इसके पश्चात वह ब्राह्मण जो विष्णु जी के रूप में है उस कवच को धारण कर तुलसी जी के समक्ष उपस्थित होते हैं। जब तुलसी जी यह देखती हैं कि उनके पति शंखचूड़ वहां पर हैं, तो वह निश्चय ही यह समझ लेती हैं कि वह विजयी हुए हैं और वह उन्हें अपने भवन में अंदर प्रवेश कराती हैं। तब जाकर यह कहा गया है कि शंखचूड़ के वेश में विष्णु जी तुलसी जी का शीलहरण करते हैं, जिससे कि उनका पति धर्म जो है नष्ट हो जाता है। इसके बाद जो है युद्ध में शिवजी जो है तब त्रिशूल से प्रहार करते हैं शंखचूड़ के ऊपर, और इसके पश्चात जो है शंखचूड़ एक का वध हो जाता है और वह राख में बदल जाते हैं। इसके बाद यह भी कहा गया है कि जब तुलसी को यह पता चलता है कि वह शंखचूड़ उनके पति नहीं है, उन्हें संध्या व्याप्त होता है, तब वह उनसे डांट कर यह पूछती हैं कि तू कौन है और यह माया द्वारा किसने मेरा उपभोग किया। तब जो है विष्णु जी अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, और जब तुलसी का पति धर्म नष्ट हो जाता है तब वह अत्यंत ही क्रोधित होते हुए विष्णु जी को यह श्राप देती हैं कि आप प्रभु होते हुए भी आप पाषाण हैं, आपके अंदर हृदय नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए आप पाषाण हो जाइए। मैं आपको यह श्राप देती हूँ कि आप पाषाण हो जाएं। इसके बाद जो है शिव जी वहां पर उपस्थित होते हैं और वह तुलसी से यह कहते हैं कि हे देवी, यह आपकी ही तपस्या का फल है जो कि आपको प्राप्त हुआ है। आपकी तपस्या के फल के द्वारा जो है आपकी यह देह जब समाप्त हो जाएगी तब आप जो है लक्ष्मी के समान ही श्री हरि के साथ में वैकुंठ लोक में उनके साथ विरह करेंगी, और आपकी द्वारा यह देह त्याग करने के बाद जो है वह देह जो है वह गंडक नदी, पुण्य रूपा गंडक नदी के रूप लेगी, और जो विष्णु जी को आपने जो श्राप दिया है, शापित किया है, वह भी जो है आपके शाप के प्रभाव से जो है वह पत्थर के रूप में और शिला के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और आप जो है पूजा सामग्री में आपका जो है स्थान हमेशा श्री हरि के समक्ष जो है पूजा सामग्री में उच्चतम रहेगा। शिव जी यह भी कहते हैं कि तुलसी जी का जो देह है वह गंडक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और उसी के समक्ष विष्णु जी जो है वहां शिला के रूप में, जिसे सालग्राम शिला या का रूप दिया जाएगा, वह कीड़ों के द्वारा, जहां कीड़ों के दांतों के द्वारा काटने पर
उसके बीच मध्य में चक्र बनेगा जिसे शालग्राम शिला कहा जाएगा, वह वहां पर हमेशा उपस्थित रहेगा। और जो भी मनुष्य शालग्राम शिला और तुलसी जी का समागम करेगा वह बहुत ही पुण्य के भागी बनेंगे। और यदि कोई भी जो मनुष्य हैं, यदि वह शालग्राम शिला के समीप से तुलसी जी को यदि वहां से दूर करते हैं तो वह जो है पाप के भागीदार बनेंगे। और यदि कोई तुलसी जी के समक्ष से शालग्राम शिला को दूर करेंगे तो भी वह जो है पाप के भागीदार होंगे। यह सब जो है शिव जी तुलसी जी से कहते हैं। यह सब सुनकर जो है तुलसी जी प्रसन्न होती हैं और वह अपनी देह को त्याग देती हैं। उनकी देह के त्यागने पर जो है वह दिव्य रूप में प्रकट होती हैं, जिन्हें श्री हरि जो है अपने वैकुंठ लोक में अपने साथ में ले जाते हैं। और जो उनकी छोड़ी हुई देह है वह गंडक नदी के रूप ले लेती है और वहीं पर जो है शालग्राम शिला जो श्री हरि का रूप है वह वहां पर स्थित होते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है जो कि शिव पुराण की द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के पंचम खंड में दी हुई है। इसी के साथ में हम यहाँ समाप्त करते हैं और फिर एक अन्य चर्चा के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।